वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई 2026 और 23 जुलाई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कनिष्क नारायण को पहला एआई मंत्री नियुक्त किया गया। भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र के अंदर बनेगा और जून 2026 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी हो चुकी है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, एसआई एग्जाम, सीएटी, यूआरओ कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने कल 22 जुलाई को हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि आगामी लोकार्नो फिल्म महोत्सव में पार्डो अल्ला कैरियरा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? जेम्स ग्रे को। पहली एशियन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत ने टोटल पदक जीते 16। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने डेंगू के किस टीके के व्यापक उपयोग को अनुमति दी? वो है क्यूडेंगा को। भारत ने 5वें ब्रिक्स कार्य समूह की मेजबानी कहाँ की? तो आईआईटी तिरुपति आंध्र प्रदेश में। देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली स्वचालित जल शोधन वैन जलयान का विकास है वो किस संस्थान ने किया? तो सीएसआईआर केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ने। स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन के माध्यम से लॉन्च किया गया कोयो किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप का दूसरा उपग्रह है? तो वो है हेक्स 20 का। 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में किस कंपनी ने यंतूर 4.5 केन टर्बोफैन इंजन कार्यक्रम का अनावरण किया? तो पेनिनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों को सुरक्षित निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन जल राहत। तो ये हमने कल के क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया। इसका टेस्ट आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में आपको मिल चुका है। डेली टेस्ट, डेली क्लास की पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाती है। जैसे ही सुबह क्लास आ गई, शाम को आपको टेस्ट और पीडीएफ दोनों इसके अंदर उपलब्ध हो जाते हैं। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें बढ़िया तरीके से। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 23 जुलाई 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। आज की क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण है, बड़े ही गजब के प्रश्न है आज की क्लास में। 21 जुलाई 2026 को यूनाइटेड किंगडम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के लिए अपना पहला मंत्री किसे नियुक्त किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर एक चर्चित व्यक्ति है आपके सामने। तो यूनाइटेड किंगडम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपना मंत्री नियुक्त कर दिया है। उनका नाम है कनिष्क नारायण। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क नारायण। किसने नियुक्त किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। किसके लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपना मंत्री नियुक्त कर दिया है। पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा, बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेना इसको। तो 21 जुलाई 2026 की न्यूज, यूके ने कनिष्क नारायण को अपना पहला एआई मंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री की कैबिनेट में पहली बार एआई केंद्रित पद शामिल किया गया है। अब ये क्यों चर्चा में है कनिष्क नारायण? क्योंकि इनका संबंध है भारत से, क्योंकि इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार। भारत से 12 वर्ष की उम्र में कार्डिफ यानी कि वेल्स ये चले गए थे और 2024 से वेल ऑफ ग्लेमार्गन के सांसद रह चुके हैं। ठीक है, तो कनिष्क नारायण को पहला एआई मंत्री नियुक्त कर दिया है यूके ने। अब इनको क्यों चर्चा में? क्योंकि ये भारतीय शख्स है, इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार से इनका संबंध है और 12 वर्ष की उम्र में ये वेल्स से चले गए थे, इसलिए चर्चा में आ गए। तो इनको क्या है? पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है। किसने? यूके ने। अब ये चर्चा में है तो जाहिर सी बात है प्रश्न ये छपेगा। महाराष्ट्र सरकार ने भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थापित करने जा रही है? आज मैंने लगभग शुरू के जो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सारे संबंधित है एआई से। तो महाराष्ट्र की सरकार ने भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थापित करने जा रही है? तो ये ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के अंदर। कहाँ पे? ठाणे महाराष्ट्र के अंदर आपने पढ़ा है, वहां पे है क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है, जहां पे क्या है? भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य ये स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि जब जब भारत का पहला आएगा
तो मैंने बार बार कहा भी आपको प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो महाराष्ट्र के अंदर ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य TCF में भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य बनेगा। 45 करोड़ रुपए की लागत से इको नेचर पार्क विकसित किया जाएगा और यहाँ देश का पहला AI आधारित पक्षी पहचान और निगरानी केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो देश का पहला AI आधारित पक्षी पहचान और निगरानी केंद्र कहाँ स्थापित होगा? महाराष्ट्र के अंदर। तो ये लाइन भी आपसे एग्जाम के अंदर आ सकती है कि देश का पहला AI आधारित पक्षी पहचान और निगरानी केंद्र कहाँ स्थापित होगा? महाराष्ट्र के अंदर। जितनी चीजें आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से देखें महत्वपूर्ण है, उतनी चीजें मैं करवाऊंगा, ज्यादा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, अगला प्रश्न। 22 जुलाई 2026 को भारत का पहला UPI सक्षम मील कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? 22 जुलाई 2026 को भारत का पहला UPI सक्षम मील कार्ड है, वो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इनकास ने। ऑप्शन नंबर सी क्या उत्तर होगा इसका? इनकास एक कंपनी है जिसने क्या है, भारत का पहला UPI सक्षम मील कार्ड लॉन्च किया है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो 22 जुलाई 2026 इनकास ने भारत का पहला UPI सक्षम मील कार्ड लॉन्च किया है। यह भोजन लाभ को UPI भुगतान से जोड़ता है। जो भोजन लाभ है ना, उसको UPI भुगतान से ये जोड़ेगा। इसमें कर्मचारी योग्य UPI QR कोड स्कैन करके मील कार्ड बैलेंस से सीधे खाद्य व किराना दुकानों पर भुगतान कर सकते हैं। यानी कि जो कर्मचारी वगैरह ना, आजकल आपको पता है घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, UPI के माध्यम से अगले पेमेंट हो सकती है। तो उसमें क्या होगा, स्कैन करके उस QR कोड को, तो ये जो अपना बैलेंस है वो सीधा उसके खाते हुए जो किराने की दुकान वगैरह है उनमें भुगतान वो कर सकता है। तो उसके लिए क्या उन्होंने भारत का पहला UPI सक्षम मील कार्ड लॉन्च किया है कांस ने। तो इसमें क्या होगा, जो भोजन है वो लाभ को UPI भुगतान से जोड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों और रणनीतिक कूटनीति में उनके असाधारण योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये देखो आपके सामने तस्वीर में एक और पुरस्कार आपके सामने लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अजीत जी डोभाल कौन है? हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना, वर्तमान में जिसके अध्यक्ष हैं अजीत डोभाल, इनको अभी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कब होंगे? अभी 1 अगस्त को। कब है? अभी 1 अगस्त आ रही है, तो 1 अगस्त 2026 को इनको सम्मानित किया जाएगा। तो पुरस्कार है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। सम्मानित व्यक्ति होंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष अजीत जी डोभाल। कब होंगे? 1 अगस्त 2026 को। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। इस अवसर पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि मनाई जाएगी और यहाँ पे मुख्य अतिथि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि रहेंगे। तो 1 अगस्त को अपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि बनाएंगे, उसी के अवसर पर इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। 30 जून 2026 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी हो चुकी है? अब आपने राजस्थान की तो अच्छे तरीके से आपको नानक पे मिल जाएगी, आज की क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ लेना वहाँ पे, और इंडिया वाली यहाँ से पढ़ लेना। तो 30 जून 2026 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी हो चुकी है? तो 288.58 गीगावाट। अब ये मैंने कहाँ से ली? ये रिपोर्ट है PIB की रिपोर्ट है, कल की ताज़ा अपडेट आई है, तो ये आपको मैं करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो 288.58 गीगावाट। तो 30 जून 2026 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 288.58 गीगावाट हो चुकी है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित कुल विद्युत क्षमता देखें तो 297.36 गीगावाट हो चुकी है। तो ये है 288, और गैर जीवाश्म की बात करें तो 297.36। इसमें से 288.58 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से और 8.78 जो गीगावाट है वो परमाणु ऊर्जा से शामिल है। अभी ये अलग अलग होगी ना। अब इसमें देखो सौर ऊर्जा की देखें तो 162.15 है, पवन ऊर्जा की देखें तो 57.44 गीगावाट है, जल विद्युत की बात करें तो 57.24 है, और जैव ऊर्जा की बात करें तो 11.75 है, और टोटल सभी को मिला के 288.58 गीगावाट हो चुकी है। तो याद रखना, खास तौर से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इनकी आपको नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता याद रखनी है। ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि PIB की रिपोर्ट से मैंने ये प्रश्न दिया है, इसलिए मैंने पूरी डिटेल आपको ये करवाई है।
22 से 24 जुलाई 2026 तक ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की 16वीं बैठक कहां आयोजित की जा रही है? तो अभी चल रही है, 22 को स्टार्ट हुई थी और 24 जुलाई तक इसका समापन होगा। तो ब्रिक्स स्वास्थ्य जो मंत्री हैं उनकी 16वीं बैठक चल रही है, कहां पे? चंडीगढ़ के अंदर। कहां पे चल रही है? चंडीगढ़ के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अब देखो जितनी भी ये कितनी सारी बैठक हो रही है, डेली की क्लास में लगभग मैं करवा रहा हूं ताकि कोई भी उठा के आपको एग्जाम में दे दे, वहां से प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो 22 से 24 जुलाई 2026 ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की 16वीं बैठक चंडीगढ़ के अंदर आयोजित हो रही है। इसकी थीम सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। 2026 के अंदर भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है, मैंने बता ही दिया आपको। और अब की बार भारत की चौथी ब्रिक्स अध्यक्षता रहेगी। इससे पहले 2012, 2016 और 2021 के अंदर भारत अध्यक्षता कर चुका है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर ये कितनी बार अब की बार अध्यक्षता करेगा? तो चौथी भारत की ये ब्रिक्स अध्यक्षता रहेगी। अभी मुख्य जो आयोजन होगा इसका सितंबर महीने में होगा इसका आयोजन। भारत की पहली यूटिलिटी स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर भारत की पहली यूटिलिटी स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है, उस परियोजना वो कहां स्थापित की जाएगी? खावड़ा सोलर पार्क गुजरात के अंदर। ये देखो आपके सामने तस्वीर में इसकी क्षमता देखें तो 100 mAh की होगी। कितनी होगी? 100 MWH गीगावाट रहेगी। तो खावड़ा सोलर पार्क गुजरात में। तो भारत की पहली यूटिलिटी स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी परियोजना की जो स्टोरेज क्षमता है वो 100 MWH होगी। यह परियोजना NTPC REL और बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है। पॉइंट नोट कर लेना, किसके सहयोग से? NTPC REL और बोंडाडा जो इंजीनियरिंग लिमिटेड है उसके सहयोग से स्थापित की जा रही है। इसे गुजरात के खावड़ा सोलर पार्क में 2027 तक इसको स्थापित करने की योजना है। और खावड़ा सोलर पार्क का लक्ष्य है 2029 तक है 30 गीगावाट क्षमता हासिल करना है। तो 2027 के अंदर ये स्थापित करने की योजना है और 2029 का टारगेट इन्होंने रखा कि हम इसको 30 गीगावाट तक पहुंचाएंगे। ओके, नेक्स्ट, मिशन गोल्डन स्पाइस यानी कि एकीकृत लंगाडोंग हल्दी मूल्य श्रृंखला संवर्धन परियोजना है, वो किस राज्य के अंदर शुरू की गई है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर एक तो अपने जो केंद्रीय संचार और उत्तरी पूर्वी विकास मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इनके साथ में खड़े हैं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। ठीक है, तो इन्होंने मिलकर मिशन गोल्डन स्पाइस यानी कि एकीकृत लंगाडोंग हल्दी मूल्य श्रृंखला संवर्धन परियोजना स्टार्ट की है। कहाँ पे? मेघालय के अंदर। कहाँ पे स्टार्ट की है? मेघालय में। तो अपने केंद्रीय संचार उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड के संगमा के साथ मिलकर मेघालय के अंदर 173.45 करोड़ की मिशन गोल्डन स्पाइस यानी कि एकीकृत लंगाडोंग हल्दी मूल्य श्रृंखला संवर्धन परियोजना स्टार्ट की है। यह परियोजना 2025 से 2030 तक 5 वर्षों के अंदर जो 2 चरणों के अंदर ये लागू रहेगी। तो 5 वर्षों के अंदर 2 चरणों के अंदर स्टार्ट होगी। क्या उद्देश्य है? जीआई टैग वाली लंगाडोंग हल्दी की खेती, मूल्य श्रृंखला और बाजार को बढ़ावा देना, ये इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रहेगा। गजब का प्रश्न है ना, ये भी आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने 17 जुलाई 2026 को लद्दाख की पुंगा घाटी में भारत के पहले 2 भूतापीय कुओं को चालू कर दिया है। अब देखो लगभग मैं जो वन लाइनर क्वेश्चन करवाता हूँ ना, अभी SI के अंदर एक आधा प्रश्न आया था वन लाइनर से और एक आधा और आप मान सकते हो अभी LDC का हुआ। तो लगभग जो मैंने वन लाइनर करवाए थे ना उसके अंदर प्रश्न आते हैं सीधे। विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 20 से 21 जुलाई 2026 को वर्चुअली तरीके से अभियोजन सेवाओं के प्रमुखों की 8वीं बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई। वैश्विक रियल एस्टेट निवेशक प्रबंधन हाइंस ने अमित दीवान को एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व का प्रमुख नियुक्त किया है, ये याद रखना। और फ्रांस ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का एक नया कानून पारित किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT ने हरित हाइड्रोजन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। तो हरित हाइड्रोजन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है कानपुर ने। ओके, अब ये वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको करंट की अपडेट वगैरह कोई लिंक आता है तो वो आपको सूचना मिलती है।
पिछले वीडियो का क्वेश्चन, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक रहेगी मीराबाई चानू। और आज से आपको पता है 23 जुलाई से कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हो रहे हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4 स्वर्ण, 2 स्वर्ण, 2 रजत, 1 स्वर्ण, 3 रजत, 3 स्वर्ण और 1 कांस्य। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? भारत की संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना प्रथम औपचारिक उद्बोधन किस तारीख को दिया? 17 दिसंबर 1946। डॉक्टर अंबेडकर किसकी अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार उप समिति से संबंधित थे? जेबी कृपलानी। कौन अजमेर मेरवाड़ा से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और भारत के संविधान के 100वें संशोधन का संबंध भारत के किस पड़ोसी देश से है? बांग्लादेश से। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए हैं। और अब मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दी है नेक्स्ट डोज। अब अपने कुछ दिन के लिए राजस्थान, ये इंडिया और विश्व की जो ज्योग्राफी है उनको पढ़ेंगे। हमने पॉलिटिकल लगभग पढ़ दी और अब हम कुछ दिन के लिए इंडिया और वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है वो पढ़ेंगे किस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं। और अभी आपको पता है सेकंड ग्रेड के अंदर किस प्रकार प्रश्न आए उनको लेकर आया हूं मैं आपके सामने। कौन सा भूभाग डेविस जल डमरू मध्य के द्वारा विभाजित होता है? कर्णपुरा और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कौन सी पहाड़ी या श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा है? जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि क्या है? अब ये ज्योग्राफी के प्रश्न अपने पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। आपको चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये SI 2021 री एग्जाम होगा, उसके लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। और आज मैंने SI के लिए खेल खिलाड़ी के प्रश्न मैंने तैयार कर दिए लास्ट 3 महीने के। और आपको लगभग मैं सूचना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी क्लास कब आ रही है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन तैयार कर लिए, सब कुछ तैयार है, क्लास आपको जल्द ही आज मिल जाएगी। और RAS प्री एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। CAT के लिए करंट अफेयर्स की और CAT के लिए जल्द ही आपके लिए 10 मॉडल पेपर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर। 10 मॉडल पेपर आ रहे हैं 12वीं लेवल एग्जाम में के लिए। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस निरंतर पढ़ो अच्छे तरीके से, करंट की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।